जमीन की सतह का 2/3 से ज्यादा हिस्सा पानी से भरा हुआ है। कुछ पानी गरजते हुए समंदर है, कुछ पुरसुकून झीलें हैं और कुछ नाकाबिले माफी समंदर हैं। हर बर्रे-आज़म, हर मुल्क और दर हकीकत पूरी इंसानियत जिंदगी के लिए पानियों पर इन्हिसार करती है। बहर, समंदर, झीलें, दरिया, आबनाए और खलीजें सब नमकीन या ताज़ा पानी पर ही मुश्तमिल हैं और सतह के नीचे के माहौलियाती निज़ाम की मेज़बानी करता है जो ऊपर की तरह पेचीदा और दिलचस्प है। कुछ पानी नमकीन हैं, कुछ ताज़ा हैं, कुछ खामोश और बेजान हैं, जबकि दीगर मुतहर्रिक और तेज बहते हैं, जिंदगी देने वाले पानी पेश करते हैं। ये गलील की झील है, पानी का एक छोटा सा टुकड़ा जिसकी शक्ल एक सितार की तरह है। 21 किलोमीटर लंबी और इसकी चौड़ाई 13 किलोमीटर है। औसत गहराई सिर्फ 25 मीटर है और आप 1 घंटे से भी कम वक्त में इसके इर्द गिर्द सफर कर सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की जॉर्ज झील, बर्तानिया की झील वंडरमेर और अमेरिका में कोलोराडो में हॉवर डैम के साइज की तकरीबन 1/3 है। ये सतह समंदर से तकरीबन 200 मीटर नीचे वाक़ है और सतह के नीचे कुदरती चश्मों और बालाई दरियाए उर्दन से पानी फराहम किया जाता है, जो कोहे हुरमून से शुमाल में तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर बहता है और फिर ज़ेरी उर्दन और नमकीन पानी के बहीरा मुर्दार में 140 किलोमीटर जुनूब में। गलील की झील पर खुशामदीद। लेकिन जिस वजह से हम यहाँ हैं या बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, इसकी वजह से कि सबसे अहम शख्स जिन्होंने इन साहिलों के इर्द गिर्द अपना ज़्यादातर वक्त गुजारा, लोगों तक पहुँचे, तबलीग करते रहे और सल्तनत इलाही का नया पैगाम फैलाया, क्या आपने उनका नाम पहचान लिया है? जी हाँ जनाब मसीह। मर्दे गलीली। गलील का इलाका मशरक़े वुस्ता के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक है। ये तारीखी और मजहबी अहमियत के साथ मिलकर लोगों के लिए एक मकबूल मंजिल और दुनिया भर की सकाफ़तों का इज्तिमा भी है। गलील का इलाका नासरत, केनान, तब्रियास, कुफ्र नहूम, बैत सैदा, गोलान की पहाड़ियों, दरियाए उर्दन और यकीनन बहीरा गलील का मस्कन है। पानी के जखीरे के बहुत से नाम हैं। कुछ लोग इसे गलील की झील कहते हैं। इसे बहीरा तब्रियास, झीले गनीसरत, बहीरा जनीसू के नाम से भी जाना जाता है और मुकामी लोग इसे कनीरत कहते हैं। पानी का ये ज़ख़ीरा कदीम व्यामिरस तिजारती रास्ते पर था जो यूरोप, अफ्रीका और मिस्र को शाम और मशरक़े वुस्ता के बाकी हिस्सों से मिलाता था। ये तारीख़ की कुछ अजीम तरीन सल्तनतों का डोमेन रहा है, जिनमें मिस्री, फ़ारसी, रोमी, यूनानी और उस्मानी लोग भी शामिल हैं और हर एक ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी है। ये जैतून के बागात, अंगूर के बागात, अनाज के खेतों और बागात के साथ फलती फूलती ज़राअत और सनत का एक अहम मरकज़ था। पहली सदी में झील में 250 से ज़ायद कश्तियां इन पानियों में माहीगीरी करती थीं। झील के किनारे के गांव मछली की चटनी के लिए मशहूर थे, जो पूरी रोमी सल्तनत में बरामद की जाती थी। और साहिल के साथ ये सब कुछ समंदर की जिंदगी के साथ मुंसलिक था। मैंने गलील की इस खूबसूरत झील का सफर किया, बहुत से लोगों की तरह सयाह के तौर पर नहीं, पर मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे एक सवाल दरियाफ्त करना है। मैं जनाब मसीह के बारे में कुछ तहकीक करना चाहता हूँ, क्योंकि इस इलाके के बहुत से हिस्से ने बहुत असर डाला है हमारे उन्हें समझने के तरीके पर और यकीनन जनाब मसीह की तालीमात पर भी। जब हम उन्हें तालीम देते देखते हैं तो वो ऐसी मिसालें देते हैं जो यहाँ की आम जिंदगी से मुताल्लिक हैं। झील पर माहीगीरी के मुख्तलिफ तरीके, बामशहूर तमसीलों में एक में मछली का जाल, ये सब इसी इलाके से ही आती हैं।
और भीड़ बड़ी आसानी से एक गांव से दूसरे गांव जा सकेगी ताकि वो उसके बारे में सुन सकें। जैसे ही खबर आई है आप उनको भागते हुए तकरीबन देख सकते हैं। जनाबे मसीह शहर में और वो तालीम देना शुरू करते हैं। लिहाजा इस इलाके में कुछ ऐसा है जो बहुत ही ताकतवर तरीके से सही मालूम होता है जनाबे मसीह को तलाश करने के जुमरे में। लेकिन जब हम जनाबे मसीह की जिंदगी की कहानी की तहकीकात करते हैं तो कहानी यहाँ इस झील से शुरू नहीं होती है। जनाबे मसीह इस खित्ते की सियासी और इक्तिसादी क़यादत में तब्दीली और बदअमनी के दौर में पैदा हुए थे। हेरोदिस अजीम की मौत के बाद उसकी बादशाही उसके 3 बेटों में तकसीम हो गई। जनूब में यहूदा, शुमाल में गलील और दोनों के दरमियान सामरिया कहलाती थी। ये तीनों बेटे अपने वालिद की तरह रोमी बादशाह थे जिन्होंने रोमी शाह अगस्तस कैसर के इख्तियार के तहत हुक्मरानी की। रोमी रियासतों की क़यादत मुसलसल ख़तरे में थी। हेरोदिस और खलाओं ने यहूदिया में हुकूमत की जिसमें बैतलहम भी शामिल था जहाँ जनाब मसीह पैदा हुए थे। और हेरोदिस अंतपास सामरिया और गलील पर हुक्मरानी करता रहा जिसमें वो इलाके भी शामिल थे जहां जनाब मसीह की परवरिश हुई थी और उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा वहीं पर ही गुजारा था। नासरत में ये कैथोलिक बेसिलिका मशरिक़ वुस्ता में सबसे बड़ा है और इस जगह पर तामीर किया गया है जहां फरिश्ता हज़रत जिब्राइल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जनाब मसीह की विलादत की खबर बीबी मरियम को पहुंचाई। फरिश्ता हजरत जिब्राइल ने बीबी मरियम से मुलाकात की और उस वक्त उनकी मंगनी हजरत यूसुफ से हुई थी, लेकिन वो कुंवारी थी। लिहाजा ये हैरत की बात नहीं है कि इंजील शरीफ मुताबिक हजरत लूका में जो इस खास वाक़े को रिकॉर्ड करती है, ये हैरत की बात नहीं है कि वो परेशान हैं और वो सदमे में हैं। हजरत यूसुफ को तशवीश है कि इससे उनके और उनके ख़ानदान को बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। मगर जो कुछ होता है उसमें एक बड़ी ही खास बात है क्योंकि ये उनके लिए बयान किया गया है। हत्ता कि वो अभी तक कुंवारी हैं, लेकिन क्या होगा, रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हो जाएगा, किसी न किसी तरह जाहिर होगा और उनकी जिंदगी को इस तरह से बदलेगा कि औलाद की विलादत होगी। ये बरसों से बहुत से मसीही गीतों, मतबूआ, मुंतखब और शायरी का मौजू भी रहा है। ये कहीं भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। हकीकत यह है कि वो बहुत ही पसंदीदा खातून है और यही वो अल्फाज हैं जिनसे बीबी मरियम को खुशामदीद कहा जाता है जब वो बीबी एलिशबा से मिलने के लिए पहाड़ी इलाके का सफर करती हैं। अब बीबी एलिशबा से उनके मिलने का मकसद वो ये है कि फरिश्ता हजरत जिब्राइल ने उन्हें यकीन दिलाया है कि ना सिर्फ वही औलाद पैदा करेंगी बल्कि बीबी एलिशबा भी। अब ये इतना हैरानकुन क्यों है? क्योंकि बीबी एलिशबा बरसों से एक औलाद पैदा करने के लिए कोशिश कर रही थी। किताब मुकद्दस उन्हें बेरहमी से बांझ करार देती है, जैसे कि उनके यहाँ कभी औलाद नहीं होगी। पर खबर आती है कि उनके यहाँ भी औलाद पैदा होगी। तो जब वो बीबी एलिशबा से मिलने आती है तो बीबी एलिशबा इस हैरत अंगेज जवाब के साथ उनका इस्तकबाल करती हैं कि आप एक इंतहाई पसंदीदा औरत हैं और आप औरतों में मुबारक हैं, और आप औरतों में मुबारक हैं, बिलाशुबा हजरत मरियम मुबारक हैं। और हमने हमेशा इस बात को तस्लीम नहीं किया है। मुझे बतौर प्रोटेस्टेंट फिरके से ताल्लुक रखते हुए सबसे पहले ये कहने की जरूरत है कि हमने हमेशा बीबी मरियम को वो मकाम नहीं दिया जो हमें मसीही रिवायत में उन्हें देना चाहिए। हम किताब मुकद्दस में जनाब मसीह में खुदा ताला की मोहब्बत के बारे में बताने के लिए इतने ज्यादा पुरजोश रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम बीबी मरियम की वजह से ही इस कहानी का हिस्सा बने हैं। और बीबी मरियम के बारे में अजीम बात सबसे बढ़कर जिसे मैं कलीसिया की कहानी में जिंदगी में शानदार तौर पर याद रखने के तौर पर तस्लीम करता हूँ, उनकी लाजवाल वफादारी है। वो बेइंतहा वफादार थी, खुदा ताला के साथ वफादार, उनकी अपने बेटे के साथ वफादारी, उस मकसद के साथ वफादारी जो खुदा ताला ने उन्हें सौंपा था, वो यकीनन शुरू में वहीं पर थी।
मगर वो जनाबे मसीह के साथ हैं, किनान में, मोजज़ों में सबसे पहले, और उनकी तबलीगी जिंदगी में भी वो हर कदम उनके साथ थी। अपने दिल में उन बातों पर गौर कर रही थी जो सच थी जब वो बैतुल मक़दस में खो गए थे, और फिर सबसे बढ़कर सलीब और बाद अज़ मर्ग दोबारा जिंदा होने के वक्त भी। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुत कुछ है कि वो शायद इब्तदाई मसीही जमात की ज़िंदगी और तरक्की में मौजूद थी जब बीबी मरियम को उस मसीही मोमिनीन की जमात में उनकी ज़िंदगी में अहम मुकाम दिया गया। लिहाजा हमारे पास बीबी मरियम है, हमारे पास बीबी एलिशबा है, दोनों लड़कों को जन्म दे रही हैं। वो लड़के जो अपने तरीके से इस दुनिया को बदलेंगे। बीबी एलिशबा हजरत यूहन्ना इस्तबागी को जन्म देंगी जो बियाबान में एक बहुत ताकतवर पैगाम देंगे, और इसके बदले में दूसरे जनाबे मसीह को इस्तबाग देंगे जिन्हें बहुत से लोग मुनज्जी आलमीन के तौर पर पहचानेंगे और समझेंगे। ये कनीसतुल बिशारा है और कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां फरिश्ता हजरत जिब्राइल नमूदार हुए थे। आज एक ऐसी जगह है जहां हर उम्र और तमाम कौमियतों और सकाफतों के लोग अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए आते हैं। लेकिन वो क्या चीज है जो लोगों को इस जगह की तरफ राग़िब करती है, और ये वाकई क्या नुमाइंदगी करता है? मैं एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ कि बीबी मरियम और हज़रत यूसुफ की खूबी है इताअत। ये वो फर्माबरदारी है जिसका इजहार उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया। फर्माबरदारी अहम मौज़ूआत में से एक है, हम इसे बार बार देखते हैं। फर्माबरदारी जो जनाबे मसीह की पैरवी का हिस्सा होगी। ये फर्माबरदारी बहुत से मसीही अहकामात की खुसूसियत बन जाएगी। जनाबे मसीह की पैदाइश के बाद और इससे कबल रोमी शहनशाह कैसर अगस्तस ने एक मर्दमशुमारी का मुतालबा किया जिसके तहत तमाम लोगों को अपनी पैदाइश की जगह पर वापस जाना था। मौत के वक्त और जनाबे मसीह की पैदाइश के दरमियान में हज़रत यूसुफ को बीबी मरियम के साथ बैतलहम वापस जाना पड़ा ताकि उनका हिसाब लिया जा सके, और ये बैतलहम में यहूदिया में था जहाँ जनाबे मसीह पैदा हुए थे। और ईद विलादत मसीह की कहानी रूनमा हुई रोमी शहनशाह के ताबे। लेकिन इस रियासत के हुक्मरान की हैसियत से अपने इख्तियार को साबित करने के ख़्वाहां हेरोदिस ने अपनी हुक्मरानी को लाहक किसी भी खतरे से निमटने के लिए तेजी से पेश कदमी की। हजरत मती की इंजील में दर्ज बेगुनाहों का कत्ल यकीनी तौर पर हेरोदिस की हसद अंगेज फितरत से मुताबिकत रखता है। जब हेरोदिस मरा तो इंजील शरीफ हमें बताती है कि बीबी मरियम और हजरत यूसुफ जनाबे मसीह के साथ अपने इलाके में लौट आए। लेकिन जब उन्होंने सुना कि हेरोदिस का बेटा अरखलाउस यहूदिया में अपने बाप की जगह हुकूमत कर रहा है तो उन्होंने बैतलहम की बजाय गलील में नासरत की तरफ लौटने का फैसला किया। लिहाजा यही नासरत के शहर में जहाँ जनाबे मसीह को बीबी मरियम और हजरत यूसुफ ने पाला था। अपनी खिदमत के दौरान कुछ लोगों के लिए जनाबे मसीह एक मुअल्लिम अजीम थे, कुछ के लिए तबीब आज़म थे जो शिफायाबी लेकर आए, कुछ के लिए साहिब करामात थे और कुछ के लिए काबिल ज़िक्र कहानीकार थे। अपने मुखालफिन के लिए वो एक रुकावट थे, एक मजहबी, सियासी और समाजी इनकलाबी जिसे खामोश करने की ज़रूरत थी। पहली सदी में ऐसे लोग भी थे जो जनाबे मसीह होने का दावा करते थे, जिन्हें खुदा ताला ने किताब मुक़द्दस की पेशगोई को पूरा करने के लिए भेजा था। इन सब बातों का मतलब ये लगता है कि बहुत से मुख्तलिफ तरीके थे जिनमें उन्हें समझा जाता था। करीबी हवारियों के लिए वो एक दोस्त थे, वो यकीनी तौर पर एक नबी थे, और जब वो अपनी तबलीगी ज़िंदगी से गुजर रहे थे तो उनके बारे में शऊर पैदा होता था कि वो कौन है। ताहम वो क्या चीज़ थी जिसने उन्हें अलग कर दिया। ये सोचने की बात है कि वो क्या चीज़ थी जिसने उन्हें बाकी सबसे मुमताज़ बना दिया। आखिरकार लोग क्यों इतने सदियों गुजरने के बाद भी, इतने वक्त के बाद और दुनिया की तमाम सकाफतों से आज भी उनकी दी गई तालीमात को इतनी संजीदगी से ले रहे हैं? जनाबे मसीह बड़े हुजूम के लिए खुली जगहों में और सिर्फ चंद सामईन के साथ छोटी छोटी करीबी जगहों में भी तालीम देने में आरामदेह थे। जनाबे मसीह की तालीम में आम बात यह थी कि किस तरह उन्होंने बहुत से लोगों की हौसला अफजाई की, उनकी इस्लाह की, रहनुमाई की, उन्हें तैयार किया। जनाबे मसीह ने काम करके, कहानियां सुनाकर और मिसाल के जरिए रहनुमाई करके सिखाया।
जनाब मसीह की तालीमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो अपने ज़माने से मुतल्लिक थी और आज भी अहमियत की हामिल है। जनाब मसीह ने आफाकी मौज़ूआत के साथ कहानियाँ बयान की जो उनके दौर में वजाहत के साथ बात करती थी और जो तमाम उम्रों में तमाम लोगों के सवालात और जिद्दोजहद को हल करती थी। कहा जाता है कि उनकी तालीमात के सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले गिरोहों में से एक यहाँ वक़ूफ़ पज़ीर हुआ, जिसे जबल मुबारक बादियाँ कहा जाता है। दरअसल हम गिरजा घर में मौजूद हैं जो मुबैना तौर पर पहाड़ी के किनारे पर तामीर किया गया है, जहां जनाब मसीह ने अपना मशहूर खुतबा दिया था। इनका आगाज मुबारक बादियों से होता है। मैं इसे इस तरह से कह रहा हूँ क्योंकि मैं अंग्रेजी के दो अल्फाज अलग कर रहा हूँ, बी और एटीट्यूड्स। सिर्फ इसलिए नहीं कि अंग्रेजी में ऐसा करना दुरुस्त होगा, बल्कि इसलिए कि हकीकत में यह हमें हैरतअंगेज तौर पर बताता है कि खुदा ताला की नेमत और जिंदगी के बारे में हमारे तजुर्बे के दरमियान ताल्लुक है। हजरत लूका फरमाते हैं हमारे पास बरकतें और गम है, पर हजरत मती फरमाते हैं कि जनाब मसीह ने नेमत या बरकत के बारे में बात की थी। या बरकत का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल हुआ जैसे कि पुराने दौर में कहा गया। मैं जानता हूँ कि शायद ये लफ्ज सही ना हो, लेकिन बरकत उन खास इक़दार की रूहानी अहमियत की निशानदही करती है जब आप रूह में गरीब होते हैं, जब आप मातम करते हैं, जब आप कमज़ोर होते हैं, जब आप मेहरबान होते हैं, तब आप खुश नसीब होते हैं। इस जगह पर हकीकी बरकत है। एक मुसन्निफ जो पहाड़ी खुतबे पर गौर कर रहा था, उसने ख़ास तौर पर मुबारक बादियों पर अपनी ज़्यादा तवज्जो दी। उनका मशवरा है कि इनको समझने का एक मुफीद तरीका ये हो सकता है कि लफ्ज़ मुबारक की जगह ले ली जाए, चाहे ये लफ्ज़ कितना ही अहम क्यों ना हो, कि आप सही जगह पर हैं। जब आप रूह में गरीब होते हैं तो आप सही जगह पर होंगे, जब आप मातम करते हैं तो आप सही जगह पर होंगे, जब आप नर्म गोशा होते हैं तो आप सही जगह पर होंगे, जब आप मेहरबान होते हैं तो आप सही जगह पर ही होते हैं। और फिर इस बेबाकी की फहरिस्त के आखिर में आपके पास वो अल्फाज हैं कि जब आप पर जुल्म किया जाता है तो आप सही जगह पर हैं। ये बुनियादी नौयत की तालीमात हैं जनाब मसीह की। लिहाजा खुतबतुल जबल हमारे लिए तहरीर किया गया और फिर यह हज़रत मती की इंजील में ख़त्म होता है। इंजील की तदवीन के साथ जब उन्होंने अपना खुतबा ख़त्म किया तो हुजूम हैरान रह गया। हैरत हुई क्योंकि उन्होंने अपना दर्स पूरे इख्तियार के साथ दिया था। और फिर कहते हैं उनके फुक़हाए कराम की तरह से बिल्कुल भी नहीं, मगर ये इख्तियार, हिकमत और बसीरत कहाँ से आई? अपनी तबलीग के आगाज़ से कबल जनाब मसीह दरियाए उर्दन में हज़रत यूहन्ना इस्तबागी से इस्तबाग लेने के लिए गए, जो उनके अपने वसी ख़ानदान के एक रुकन थे। हज़रत यूहन्ना बीबी अलिशबा के बेटे थे, जिनका ताल्लुक़ बीबी मरियम से था, जो जनाब मसीह की वालिदा थी, जो फ़रिश्ता हज़रत जिब्राइल की ज़ियारत के बाद उनसे मिलने के लिए गई थी। ये उनकी माओं की ज़िंदगियों में खुदा ताला की इलाही मदाखलत की तस्दीक का एक मुकम्मल दायरा है। जब हम इस तरह की जगह पर होते हैं तो हमें यह सवाल पूछना पड़ता है कि इस्तबाग किसने लिया है, ये शख्स किसके जरिए इस्तबाग लेता है और इसका असल मतलब क्या है। जिसने इस्तबाग लिया वो है जनाब मसीह, मगर वो यहाँ क्यों आए और यूहन्ना के पास क्यों गए? क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी ना सिर्फ उनके कज़न हैं, बल्कि जो इतने सालों के बाद बगैर किसी नबी के रास्ता तैयार कर रहे हैं, अब खुदा ताला की खुशखबरी का ऐलान कर रहे हैं कि वो आ रहा है। और जनाब मसीह सुनने के लिए तमाम लोगों के साथ जाते हैं। लेकिन इनका क्या मतलब है? इस सब का क्या मतलब है? ये मामला शनाख्त के बारे में है, इंसानी नस्ल के साथ पूरी तरह शनाख्त के बारे में, उनके हवारियों के साथ और उन सब के साथ जो उनकी पैरवी करेंगे। पर इस्तबाग के दौरान वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे वहाँ मौजूद कोई भी शख्स कभी नहीं भूलेगा। जैसे ही वो पानी से बाहर आते हैं तो आसमान से एक बुलंद आवाज आती है जो पुकारती है, ये मेरा अज़ली महबूब है
जिससे मैं खुश हूँ। तो ये बुलंद आवाज क्या है? ये वही बुलंद आवाज है जो हम तब्दीली के वक्त सुनेंगे। ये असबात की आवाज है और उर्दन उनकी तबलीग का आगाज बन जाता है। मगर इसके बाद उनको आजमाइश की जगह पर ले जाया जाता है। ये खुदा ताला ही थे जो जनाब मसीह को बियाबान में ले गए और उन्हें आजमाने की इजाजत दी। और हमें बताया गया है कि वो 40 दिन और 40 रातों तक रोजा रखे हुए थे और एक ऐसी जगह पर जहां वो जिंदगी की तमाम अच्छी चीजों का तजुर्बा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। और आजमाइश के इस मौके पर यह देखना बहुत जरूरी है कि ये शैतान नहीं था जो उन्हें वहां ले गया, उन्हें खुदा ताला ने इस मुकाम तक पहुंचाया। मुझे लगता है ये हमारी जिंदगी में बहुत मददगार है, क्योंकि आजमाइश उन इब्तदाई पहलुओं में से एक है जनाब मसीह की तबलीग में जो हमारी अपनी जिंदगियों से बहुत ज्यादा मुतल्लिका है। किताब मुकद्दस की कहानियों में बताया गया है कि किस तरह बनी इसराइल 40 साल तक जानते थे कि भटकने की इस जगह पर क्या होना है, वो भी पूरे 40 रोज तक। ये बहुत ही कलीदी हिंसा है और बहुत ही कलीदी वक्त और बड़ा ही कलीदी तजुर्बा भी है। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है, मेरी इसके बारे में अपनी फहम है कि ये उस तबलीग के लिए एक हकीकी तैयारी है जो कि इसके बाद आने वाली है, क्योंकि हमारे पास 3 आजमाइशें हैं। सबसे पहले यहाँ ये आजमाइश है जो कि पत्थरों के बारे में है। शैतान ने कहा कि जनाब मसीह पत्थरों को रोटी में तब्दील कर सकते हैं। वो यकीनन कर सकते हैं, मगर वो ऐसा नहीं करते हैं। और जिस वजह से उन्होंने ऐसा ना किया, इसका खुलासा किताब मुकद्दस में बयान किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। ये हकीकत बहुत अहम है। तो जनाब मसीह ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं जो कि बेहतर हो। फिर दूसरी आजमाइश ये है कि उन्हें इस मुकाम से खाना खुदा के सबसे ऊंचे मुकाम पर ले जाया जाता है। और अब इस बार आजमाइश ये है कि शैतान खुद किताब मुकद्दस का हवाला देता है। यहाँ से ज़बूर शरीफ 91 बाब में बताया जाता है कि अगर वो चोटी से गिर जाएं तो फरिश्ते आएंगे और उन्हें अपनी गोद में ले लेंगे और उन्हें इस मकाम पर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लिहाजा जनाब मसीह बहुत ही सीधे हैं, फरमाते हैं हमें खुदा ताला को इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए। और ये एक तरीका होगा जिसमें ऐसा हुआ। लेकिन ये आखिरी आजमाइश फितना नहीं है, ये एक तीसरी आजमाइश भी है। और इब्लीस उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और ज़मीन की तमाम बादशाहतें उनको दिखाता है और वो कहता है अगर तुम मेरी इबादत करोगे तो मैं दुनिया की सारी सल्तनतें ही तुमको अता कर दूंगा। मगर आप जानते हैं जनाब मसीह का जवाब ये कि हमें खुदा ताला की इबादत करनी चाहिए और सिर्फ उन्हीं की इबादत करनी चाहिए। लिहाजा आजमाइश के लम्हात के बाद एक चीज़ जो इब्तदाई मसीही जमात की ज़िंदगी में अहम और सच्ची थी ताकि आप फितने पर काबू पा सकें, इब्रानियों के मुसन्निफीन ने ये वाजे किया है जनाब मसीह को हमारी तरह हर मौके पर लालच दिया गया था और वो मुस्तहकम रहे। तो अपनी तबलीग के आगाज़ में ही वो अमली तौर पर हमारी ज़िंदगियों के तजुर्बे की शनाख्त करते हैं और हमें एक बेहतर रास्ता दिखाते हैं। हमें एक रास्ता दिखाते हैं जिसका मुजाहिरा उनकी पूरी खिदमत में उन्होंने हमारे लिए किया है। बियाबान में अपने तजुर्बे के बाद बुराई का सामना करने और अपने सामने रखी गई रुकावटों पर काबू पाने के बाद जनाब मसीह अपनी अवामी खिदमत शुरू करने के लिए तैयार थे। एक ऐसा मिशन जो ना सिर्फ उनकी नस्ल पर बल्कि हमारी अपनी नस्ल पर असरअंदाज होने के लिए पूरी तारीख में फैला हुआ था। ऐसा क्यों है कि जनाब मसीह को नजरअंदाज नहीं किया गया है? उनकी तालीमात, मोजिज़ात और उनकी जिंदगी की मिसाल के नतीजे में जनाब मसीह को आम तौर पर अब तक का सबसे बाअसर शख्स कहा जाता है और माना जाता है। उनके असर और रसूख को दुनिया भर के अरबों लोग तस्लीम करते हैं और कई नस्लों तक आलमी रहनुमाओं से लेकर हाई प्रोफाइल मशहूर शख्सियात तक, तमाम ममालिक और सकाफतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद तक उनका असर फैला हुआ है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि एक शख्स के बारे में कहा जाता है कि वो खुदा ताला की तरफ से आए थे? इस जमीन पर चलने का इंतखाब क्यों किया उन्होंने?
लोग ये नतीजा निकालते हैं कि वो एक शख्स से बढ़कर थे और बहुत से लोग सोचते हैं वो खुदा ताला के अज़ली महबूब है। गलील का ये शख्स जिसने हैरत अंगेज कहानियां सुनाई और अपने इर्द गिर्द पैरोकारों को जमा किया, पहले लोगों के साथ क्यों रहते थे? मसीह इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो जिंदगी को समझने और लोगों को उम्मीद फराहम करने की कलीद है। क्यों जनाबे मसीह को बहुत से लोग अपनी जान कुर्बान करने और फिर मरने वालों में से जी उठने के बारे में समझते हैं? उन्होंने एक अवामी मिशन का इंतखाब किया जिसके नतीजे में उन्हें सवाल किया गया, मजाक उड़ाया गया और बिलाखिर सलीब पर अवामी मौत दी गई। लिहाजा जनाबे मसीह का पैगाम किसी की निजी मलकियत नहीं है। ये उनके जरिए दुनिया के आखिर तक तकसीम किया जाता है और किया जाएगा। तो क्यों दुनिया भर में अरबों लोग जनाबे मसीह की शख्सियत के जरिए अपनी जिंदगियों का एहसास करते हैं?